राधा रानी सभी भक्तों को ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा सब पे बनी रहे। प्रातः काल का स्नान बड़ा ही महत्व रखता है हमारे जीवन के अंदर भक्तों। प्रातः की बेला भगवान की बेला होती है। आप सब जानते हैं, गुरु महाराज भी इसी बात को कहते हैं। जिन जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं वो जानते हैं इस बात को कि प्रातः काल की बेला बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। और आजकल जो है लोग प्रातःकाल की बेला को ऐसे ही साधारण स्वरूप में टाल देते हैं। मैं आपको प्रातःकाल की बेला का एक छोटा सा महत्व बताता हूँ जो पुराणों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है जो 4 से 5 बजे की बेला में उठता है प्रातःकाल, उसकी जो उसकी जो उम्र है वो ऋषिमुनियों की तरह हो जाती है, क्योंकि ऋषिमुनि 4 बजे का स्नान करते हैं प्रातःकाल का। उनकी बुद्धि, उनका विचार बिल्कुल सार्थक हो जाता है ऋषि मुनियों की तरह, और उम्र भी लंबी लंबी होती चली जाती है जो प्रातःकाल 4 से 5 बजे के बीच में उठता है। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरे नंबर पे है 5 से 6 बजे के बीच का समय। 5 से 6 बजे का बीच का समय होता है देवताओं का। जो 5 से 6 बजे के बीच में जागता है वो देवताओं जैसी उम्र पाकर उनके जैसे सारे सुख भोगता है संसार में। संसार में धन दौलत यश गाड़ी बंगला हर प्रकार का सुख उसको प्राप्त होता है जो प्रातः 5 से 6 बजे के बीच में स्नान करता है, उठता है, भगवान का भजन करता है। ये समय की विशेषता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देवता तुल्य उसका स्वरूप हो जाता है और देवता तुल्य उसका जीवन भी व्यापन होता है, आनंददायक। जैसे देवता आनंद करते हैं वैसे वो भी आनंद करता है 5 से 6 बजे की बेला में। अब तीसरी बेला में आ जाए 6 से 7 बजे की जो बेला है। 6 से 7 बजे की बेला जो होती है वो मनुष्यों की होती है। हम लोग मनुष्य हैं। अगर हम 6 से 7 बजे के बीच में भी प्रातःकाल उठ जाएं तो भी बहुत गनीमत है। आजकल तो सर्दी वैसा ही है, उठा किसी से जाता नहीं। तो 6 से 7 बजे के बीच में बेला में भी जो उठते हैं वो मनुष्य है। मतलब जैसा वो कर्म करेंगे वैसा वो भोगेंगे। मनुष्य तन वाला स्वरूप भोगते हैं वो, और वैसे ही उनको कर्म के अनुसार उसका सुख दुख प्राप्त होता है। मनुष्य 6-7 की बेला मनुष्यों के लिए है। यहाँ तक ठीक है, चलो 6 से 7 बजे तक भी, लास्ट 7 बजे तक इंसान को जाग जाना चाहिए। पर अब आप आ जाओ 7 बजे की बाद की बेला, वो कितनी भी हो सकती है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 12। कई लोग बहुत देर देर तक सोते हैं। तो वो जो बेला होती है सूर्य उदय होने के बाद की, ये बेला है। वैसे तो 6 बजे के 7 बजे के बीच में सूर्य उदय हो जाता है। सर्दियों में 6:30, पौने 7, 7 बजे तक सूर्य होता है, और गर्मियों में तो पौने 5 बजे ही सूर्य उदय हो जाता है। अब जो ये वाली जो बेला है, कई लोगों को बुरा लग सकता है, पर माइंड मत कीजिएगा। ये जो बेला है 7 बजे से लेकर जब मर्जी उठना, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये बेला है राक्षसों की। क्योंकि जो राक्षस आराम से सोते हैं और आराम से उठते हैं, तो उसके हिसाब से फिर बुद्धि भी ढंग से काम नहीं करती। समय अनुसार ना नाश्ता हो पाता है, ना दोपहर का लंच, और ना ही रात का डिनर। वो हर चीज़ एक लेट लेट होती चली जाती है। जो नाश्ता प्रातः 7-8 बजे होना चाहिए वो फिर 12-1 बजे, 2 बजे हो रहा है। फिर लंच शाम को 5 बजे हो रहा है, 4 बजे हो रहा है। और रात को डिनर तो आप जानते ही हैं 12-1 बजे होता है, सोना 2 बजे होता है। तो ये जो जो 4 बेला है ना, बड़ी विशेष इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हर एक चीज़ के लिए। प्रातःकाल का जो प्राणी है, प्रातःकाल उठकर वो हर मनोकामनाओं को प्राप्त कर सकता है। बहुत से कष्ट उसके जीवन के निवारण हो जाते हैं जो प्रातःकाल उठते हैं। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, भगवान का कृष्ण का प्यारा महीना चल रहा है। जिनको आर्थिक परेशानी रहती है उनके लिए मैंने एक छोटा सा उपाय बताया इसी वीडियो में। इसके साथ मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। वो नित्य प्रति हो सके रोज, रविवार है आज भी शुरू कर सकते हैं, या जब भी आप वीडियो देख रहे हो आपको समझ आए, आप उस दिन से लेकर मार्गशीर्ष के पूरे आखिरी महीने तक प्रातःकाल जल्दी स्नान करें। 6 से 7 के बीच में मनुष्य वाला स्नान भी कर लेंगे तब भी ठीक है। 6 से 7 के बीच में स्नान करें, और उसके बाद पीली माला जो है पहले एक रात पहले लेके रख लें अपने
अपने फ्रिज में रख दें साफ सुथरे ढंग से। और वो पीली माला ठाकुर और ठाकुरानी मतलब राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उनको भेंट करनी है, पीली माला। ये लगातार आप पूरा महीना करें। जिनको आर्थिक परेशानी पैसे की चल रही है, वो मात्र माला पहनाने से माला माल हो जाएंगे। हर चीज़ का बड़ा महत्व है। आप भगवान को माला पहना रहे हैं, माला से ही माला माल हो जाएंगे। भगवान को माला पहनाना बड़ा सौभाग्य की बात होती है। वस्तु छोटी है, 15-20 रुपये 30 रुपये की वस्तु है, परंतु असर बहुत बड़ा है। क्योंकि बत्ती एक छोटी सी होती है पर उजाला कर देती है। इसी प्रकार से आप पूरे मार्गशीर्ष के महीने में भगवान को पीले पीले फूलों की माला अर्पण करें और साथ में दक्षिणा उनके चरणों में रखें, 10 रुपये 11 रुपये या जो भी आपकी श्रद्धा है, और मत्था टेक कर भगवान से अपनी अर्जी लगाकर वापस आ जाएं। राधा कृष्ण के मंदिर में ये आपने उपाय करना है मार्गशीर्ष के महीने जो अभी चल रहा है, अगन के महीने में। राधे राधे।